नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बात करते हैं जातीय जनगणना की। जातीय जनगणना का जुन्न एक बार फिर से चिराग से निकल गया। राहुल गांधी की कैसेट एक बार फिर उसी पॉइंट पर बार बार आकर अटक रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर कास्ट सेंसस को लेकर रट लगानी शुरू कर दी है और अब तो टाइम भी सेंसस का आ गया है। अब इसमें कास्ट ऐड होगा या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन सियासी रुख क्या नजर आ रहा है वो इस रिपोर्ट से आपको समझा देते हैं। वो मोदी जी मॉडल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, महाराजा वाला, वो शहंशाह वाला मॉडल। हमने मोदी जी को ये करवा दिया। पॉलिटिकल कोलिएशन से निपटना नरेंद्र मोदी को अच्छे से आता है, लेकिन चुनाव में कास्ट का कोलिएशन बना तो दिक्कत हो गई। मोदी 400 पार क्यों नहीं कर पाए? इस पर क्विक रिस्पांस ये है कि मोदी के खिलाफ गठजोड़। लोकसभा चुनाव में दलित, ओबीसी और मुस्लिम का गठजोड़ मोदी के अगेंस्ट हो गया तो पावर बैलेंस बिगड़ गया। 10 साल के एक छत्र राज के बाद बीजेपी का सामना कास्ट रियलिटी से हुआ। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जुड़ गया तो बात सीरियस हो गई। नरेंद्र मोदी अब संविधान को माथे से लगा कर रखते हैं। संविधान के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी सिर झुकाते थे, लेकिन तब की बात अलग थी, अब की बात अलग है। मोदी की पार्टी में से कोई भी नेता अब संविधान बदलने की बात नहीं करता। वो मोदी जी मॉडल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, महाराजा वाला, वो शहंशाह वाला मॉडल। हमने मोदी जी को ये करवा दिया। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो। आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। चुनाव के एकदम बाद ये मैंने कहा, देखो, हिंदुस्तान के किसानों ने, मजदूरों ने सिर झुकवा के कॉन्स्टिट्यूशन से मत्था लगवा दिया। राहुल गांधी जी को जातीय गणना पर, जनगणना पर बहुत चिंता हो रही है और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब जातीय गणना कराया और उस समय हम लोग INDIA में थे, 2 बैठक हुई मुंबई में, बेंगलुरु में। हम लोगों ने लगातार कहा कि इस पर जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करिए। उन्होंने नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया इसको। वैसे तो कंसेंसस बनाकर पहले भी संविधान में संशोधन हुए हैं। पूरे 106 बार संविधान बदला गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिक्स का सेटअप ऐसा बनाया कि कॉन्सेंसस बनाते हुए दिखना भी एक तरह का सेटबैक है। सर्वे करने वाले कहते हैं कि मोदी का ग्राफ गिर रहा है और राहुल गांधी का ग्राफ चढ़ रहा है। कौन हो प्रधानमंत्री? मोदी और राहुल का फैसला हो गया। एक अंग्रेजी मैगजीन के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच लोकप्रियता का फासला कम हो गया है। मोदी को 49% लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, जबकि राहुल गांधी को 22% लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। दोनों के बीच 27% का अंतर है। 6 महीने पहले ये अंतर 41% था। फरवरी में मोदी की लोकप्रियता 55% पर थी तो राहुल गांधी केवल 14% पर थे। 4 जून को आया नतीजा कोई तुक्का नहीं था, ये भी सर्वे कह रहा है। यानी राहुल गांधी के मुद्दे को कहीं ना कहीं माइनॉरिटी का सपोर्ट मिल रहा है। राहुल गांधी की कास्ट पॉलिटिक्स। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, मैंने मिस इंडिया की लिस्ट देखी, लेकिन मिस इंडिया की लिस्ट में भी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ही ओबीसी वर्ग। उन्होंने कहा, क्रिकेट की बात होगी, बॉलीवुड की बात होगी, लेकिन किसानों की बात नहीं होगी, मजदूरों की बात नहीं होगी।
राहुल गांधी जी को एक लिस्ट निकालनी चाहिए। कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री 60 साल तक बने हैं उनमें निकाल दें कि जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह, ये इसमें कौन पिछड़ा और कौन दलित था, ये भी निकाल लें। और वो ये भी निकालें कि उन्होंने अपनी पार्टी में कितने मुख्यमंत्री दलित और पिछड़े बनाए हैं। जातीय जनगणना इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी समाज के बीच में एक बहुत बड़ी डिमांड है और जातीय जनगणना किए बगैर आप उनके सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का मूल्यांकन नहीं कर सकते, तो इसलिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी ने अपने संबोधन के जरिए एक बार फिर कास्ट सेंसस को हवा देने की कोशिश की और अपने ट्वीट के जरिए इंडिकेट किया कि अगर कास्ट सेंसस आप नहीं करेंगे तो दूसरे पीएम को कास्ट सेंसस करते हुए देखेंगे। नरेंद्र मोदी को जनता की बात सुनकर जातिगत जनगणना करवानी ही होगी। अगर वो खुद नहीं करेंगे तो अगले पीएम को करते हुए देखेंगे। संविधान हर एक भारतीय को न्याय और बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि देश की जनसंख्या के 90% के लिए ना तो अवसर है और ना ही तरक्की में उनकी भागीदारी है। जातिगत जनगणना से सिर्फ जनसंख्या की गिनती ही नहीं होगी, बल्कि समाज का एक्सरे भी सामने आएगा। ये पता चल जाएगा कि देश के संसाधनों का वितरण कैसा है और कौन से वर्ग हैं जो प्रतिनिधित्व में पीछे छूट गए हैं। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके पास हुनर है, एक्सपीरियंस है, समझ है, मगर रिस्पेक्ट नहीं। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बाकी लोग एक्सेप्ट कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे लिए ये औजार है, जाति जनगणना हो, 50% रिजर्वेशन हो। मेरे लिए ये जो हिंदुस्तान के जो आत्मा है, 90% जिसको मैं कहता हूं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनको इस देश में शामिल करने की के औजार है। राहुल गांधी जी का इस समय थोड़ा इलाज की जरूरत है। उनका मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। सबसे जो चिंता की बात है कि आप दुनिया भर का जात जानना चाहते हैं और अपना जाति नहीं बताना चाहते हैं, ऐसा क्यों? तो राहुल गांधी ने सीधा सीधा देश का एक्सरे करने की बात कर दी है और देश में कास्ट पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने अपना एंट्री गेट खोल दिया है। 2011 के बाद से देश में सेंसस नहीं हुए हैं और ऐसे में कास्ट सेंसस की डिमांड से अब सवाल उठता है कि क्या पॉपुलेशन सेंसस के साथ कास्ट सेंसस के भी रास्ते खुलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए बात करते हैं जनगणना की। साल 2011 में जब जनगणना हुई थी, उसके हर 10 साल बाद जातीय जनगणना का प्रावधान है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जातीय जनगणना नहीं हो सकी। लेकिन अब जनगणना की फाइनल डेट आ चुकी है। यह जनगणना कैसे होगी, कब होगी, इसकी फाइनल रिपोर्ट कब आएगी, रिपोर्ट पे दिखाते हैं आपको। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। लोग माइनॉरिटी की संख्या को कम दिखा रहे हैं, जाति गणना के मगर पता नहीं चलता। सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जाति जनगणना नहीं करते। फाइनली भारत में होने वाले जनगणना की तारीख आ चुकी है। ये जनगणना कुछ खास होंगे क्योंकि इससे पहले जो जनगणना हुए थे वो साल 2011 में हुए थे। उस समय सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी और देश के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। जातिवार जनगणना का जब आख्या मांगी गई लोकसभा के अंदर जो बिल, तो उसको फाड़ा किसने था? राहुल गांधी जी ने फाड़ा था। भूल गए? 60 साल सरकार चलाए प्रदेश और देश में, तो उस समय सोए थे। सत्ता में रहने के बाद सत्ता के चश्मे से सूखी घास भी हरी दिखती है। अब जब सत्ता से बेदखल होते हैं
तब सूखी घास सूखी दिखती है। आज जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं, सत्ता में रहते किए होते तो आज ये नौबत उनकी नहीं होती। ये सही है कि देश के अंदर ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी के अंदर, सरकारी मुलाजमों के अंदर SC, ST, OBC और मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। बिल्कुल राइट। और नियम है कि हर 10 साल बाद जनगणना होनी चाहिए, जिसके हिसाब से जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन कोविड जैसी महामारी की वजह से ये जनगणना नहीं हो पाई। लेकिन अब सरकार ने जनगणना कराने का फैसला ले लिया है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जातिगत आंकड़े पर भी चर्चा हुई है, लेकिन अभी फिलहाल आखिरी फैसला नहीं आया है। देश में सितंबर से जनगणना शुरू हो सकती है। वहीं जनगणना पूरी होने में 2 साल का वक्त लग सकता है, जिसके बाद अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में आ सकते हैं। पहले आवे हैं सत्ता में तभी ना, वो स्वप्न देख रहे हैं, दीवार स्वप्न देख रहे हैं। अगर कुछ करना होगा तो नरेंद्र मोदी ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जब आवश्यकता पड़ेगी तो इस प्रकार का काम हो जाएगा। इतना विशाल देश जहां बड़ी से बड़ी आपदा में, बड़े से बड़े मुश्किल दौर में जनगणना नहीं रुकी। और रही बात जातिगत जनगणना की, इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। एक कॉलम जोड़ना है और उस कॉलम के आधार पर आपको हकीकत समाज की सामने आ जाएगी। कौन कहां लगातार बैठा हुआ है और किसके बैठने की जगह नहीं है। अगर ये हम नहीं हासिल करना चाहते तो जाहिर तौर पर हम उसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं कि 2.5, 3, 4% लोग 96% की तकदीर का लगातार फैसला करते रहे। अब समय बदला है, वक्त बदला है, तो इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में भी नजर आ सकता है। एक सर्कल था जिसके मुताबिक 1991, 2001, 2011 ऐसे सर्कल चलता था, लेकिन अब जनगणना की साइकिल भी बदल सकती है, क्योंकि अब ये जो नई साइकिल है वो 2025 के बाद 2035 में होगी, इसके बाद 2045 में होगी। हर 10 साल बाद जनगणना कराई जाती है। वहीं इस बार जनगणना डिजिटल होगी। सेल्स एन्यूमरेशन ऐप का सहारा लिया जाएगा। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग का काम शुरू होगा, दूसरे चरण में आबादी की गिनती होगी। क्या आखिरकार भारत में इस वक्त कितने लोग हैं? कितनी अजीबोगरीब और शर्मनाक बात है कि देश के पार्लियामेंट का LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक फहरिस्त देख रहा है मिस इंडिया की और देख रहा है कि कौन किस कास्ट की है। मतलब इतने हल्के में इतने बड़े संघर्ष को, इतने गंभीर मुद्दे को आंकना और उसको अपनी राजनीति से जोड़ना, मतलब परिपक्वता की जो कमी है, ज्ञान की जो कमी है, वजन की जो कमी है, वो साफ दिखती है और बहुत ही हल्का उन्होंने कर दिया है। अब ये जनगणना ऐसी होगी जिस पर सबकी नजर होने वाली है, क्योंकि इस जनगणना के जरिए कई इंफॉर्मेशन सामने आएगी। इस जनगणना के जरिए राज्य में किस जाति की कितनी आबादी है, किसके पास कितनी जमीन है, सरकारी और निजी कार्यों में कितनी हिस्सेदारी है, किस वर्ग में शिक्षा का स्तर क्या है, किस समाज के कितने लोग दूसरे देश में रह रहे हैं, विधानसभा और लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित होनी चाहिए, ये भी पता चलेगा। समाज कल्याण संबंधी नीतियों का आधार तय होगा। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन का आधार तय होगा। साथ ही क्षेत्रों की संख्या 2026 तक बढ़ घट नहीं सकती। अगर जातीय जनगणना होगी जिसके लिए विपक्ष दबाव बना रहा है, अगर ऐसा होता है तो कानून भी बदलेगा। आखिर कानून क्यों बदलना पड़ेगा वो भी समझिए। जातियों की गिनती के लिए एक्ट में संशोधन करना होगा। अभी संविधान में जनगणना एक्ट 1948 में SC/ST की गणना का प्रावधान था, लेकिन इसके बाद OBC की गणना के लिए इसमें संशोधन करना होगा और इससे OBC की लगभग 2650 जातियों के लिए आंकड़े सामने आएंगे। यानी कि इस गणना से काफी सारे नए कानून आएंगे। जातियों का एक गणित सामने आएगा, संपत्तियों का आंकड़ा सामने आएगा, साथ ही एक नई पॉलिटिक्स भी जन्म लेगी। फिर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला हिसाब किताब भी चलेगा। राहुल गांधी का जातीय जनगणना करवाना इसी हिसाब किताब का एक हिस्सा है। लेकिन अभी क्या बदलने वाला है? क्या जातीय जनगणना होगी या नहीं? क्या सरकार विपक्ष के सामने झुकेगी या नहीं? ये आने वाले समय में सामने आएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जातिगत जनगणना का छौंका राहुल गांधी समय समय पर लगाते रहते हैं, लेकिन ये समय वो है जब देश में जनगणना होनी है तो राहुल गांधी समेत पूरा इंडिया ब्लॉक सरकार को सप्रेस करने की कोशिश में है कि जातीय जनगणना कराई जाए, यानी मौके पर चौका मारने की तैयारी है। इसी के साथ ही इलेक्शन का भी इसी के आधार पर गणित बिठाया जाएगा। यह रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जातिगत जनगणना पूरे विपक्ष का मुद्दा है। राहुल के साथ पूरे विपक्ष ने इसे लेकर आवाज उठाई है। यहां तक कि एनडीए के भीतर से भी इसे लेकर आवाजें उठ रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये विपक्ष की बड़ी जीत होगी, जबकि बीजेपी के लिए सेटबैक हो सकता है। अब इसके लिए देरी के कारण विपक्ष आवाज उठा रहा है ताकि बीजेपी इसका क्रेडिट ना ले ले। एक चीज ये भी है कि गलत नैरेटिव बीजेपी का नुकसान करा सकती है। बता दें कि आज तक SC/ST के अलावा कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई है। सेंसस करेंगे, जनगणना करेंगे ओबीसी की, तो आपके जो भूपेश बघेल थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उस समय उन्होंने जब करी थी ओबीसी की जनगणना तो वो लागू क्यों नहीं करी? 2 साल तक की उन्होंने ठंडे बस्ते में क्यों रखा था? भाजपा को के नेताओं को या तो जानकारी नहीं है या वो उतना ही बोलते हैं जितना उन्हें कहा जाता है, पढ़ाया जाता है। शायद ये नहीं जानते कि इस देश का सबसे पहला ओबीसी प्रधानमंत्री कांग्रेस के समर्थन से ही बना। इसके पीछे एक डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स भी आपको बताते हैं। जब साल 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी तो उस वक्त 2011 में यूपीए सरकार में सेंसस हुआ था, जिसमें SC/ST के अलावा कास्ट सेंसस भी हुआ था, लेकिन आज तक उन आंकड़ों को पब्लिक नहीं किया गया। 2021 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट सौंपा और उसमें मोदी सरकार ने कहा कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़े तो पब्लिक किए गए, लेकिन जो जातिगत जनगणना हुई थी यानी जो SECC रिपोर्ट आई थी उसमें कई खामियां थी। मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए। क्योंकि खामियां थी इसलिए इसे पब्लिक नहीं किया गया। अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस सरकार ने 2015 में कर्नाटक में जातिगत जनगणना की थी, लेकिन उन आंकड़ों को पब्लिक नहीं किया गया था। वहीं 2023 में बिहार जातिगत जनगणना रिपोर्ट पब्लिक करने वाला पहला राज्य बना। रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं अगर उस पर नजर डालें तो बिहार में अति पिछड़े की आबादी 36.01%, पिछड़ा की आबादी 27.12%, अनुसूचित जाति की आबादी 19.65%, अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.06% और सामान्य की आबादी 15.52% है। ताज्जुब की बात है कि आजाद भारत में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर और मौलाना आजाद ने जातिगत जनगणना के लिए मना किया था और कहा था कि इससे देश बट जाएगा। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने कहा था कि जात पे ना पात पे मुहर लगेगी हाथ पर। राजीव गांधी भी संसद के पटल पर बोले थे कि कांग्रेस जातिवाद पर विश्वास नहीं करती, लेकिन राहुल गांधी को कास्ट सेंसस ही चाहिए। अब समझिए कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो इसका असर क्या होगा। जातिगत जनगणना से विपक्ष को फायदा मिलेगा, उसका वोट बैंक बढ़ेगा। ऐसा लगेगा कि सरकार विपक्ष के आगे झुक गई है। साथ ही दलित वोट बैंक इंडिया का ज्यादा और एनडीए का कम हो सकता है, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी बार बार गिरती रहती है। इसके होने से मंडल 2 जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। बीजेपी का परंपरागत हिंदू वोट बैंक बिखर सकता है। साथ ही क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा भी बढ़ेगा। तो समय के मुताबिक पाला कैसे बदलते हैं ये कांग्रेस पार्टी को बखूबी आता है, लेकिन इस बार सेंसस को लेकर बीजेपी की चुनौतियां भी कम नहीं।
अब देखना होगा कि क्या इस बार देश में कास्ट सेंसस होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए बात करते हैं राहुल गांधी की। नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति जनगणना पर जोर दिया। प्रयागराज में राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन के दौरान जाति जनगणना के महत्व की बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने पीएम मोदी की सरकार पर जमकर हमला बोला। रिपोर्ट देखिए। मैंने अब 2004 से पॉलिटिक्स कर रहा हूं। बीजेपी वालों ने मुझे तंग किया, डिस्टर्ब किया, उनको मैं क्यों मानता हूं? ऑर्डर आ गया, जनता से ऑर्डर आ गया। अब आपको प्रधानमंत्री जी को ये बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री चाहिए। पूरे देश में आरक्षण और जाति जनगणना का मुद्दा छाया हुआ है। खासकर राहुल गांधी इसको लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। संविधान को खत्म किए जाने का राहुल गांधी बीजेपी पर आरोप लगातार लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इन सभी मुद्दों पर राहुल गांधी का जोर रहा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर राहुल गांधी केंद्र और राज्य सरकार को घेर भी रहे हैं। दरअसल प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी शामिल होने गए। उन्होंने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जमकर उठाया। कहा कि आधी आबादी आपकी है, लेकिन आपको आपका हक नहीं मिल रहा। मतलब 90% लोग बाहर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, और उनके सिस्टम में कोई भागीदारी नहीं। उनके सिलेंडर में ना पेट्रोल मिलता है, ना मेंटेनेंस होती है, ना कोई चेकिंग होती है। एक सिलेंडर छोटा सा टक 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 चल रहा है। कह रहे हैं भैया दुनिया में, और कहते हैं भैया सुपर पावर बन जाएगा। कैसे सुपर पावर बन जाएगा? 90% लोग सिस्टम के बाहर बैठे हुए हैं। हुनर उनके हाथ में है, स्किल उनके हाथ में है, ज्ञान उनके हाथ में है, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं। अब अगर आपकी 10% होती तो कोई कह सकता हाँ भैया 10% आबादी है, ठीक है, बट 90%। अब मिस इंडिया की लिस्ट निकाली मैंने कहा देखता हूं, मैं कहता हूं देखो यार। जातिगत जनगणना की जरूरत को सामने रखते हुए राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी का दावा 90% बहुजन, दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीब सामान्य वर्ग के लोग, ये सभी लोग अवसरों से वंचित हैं। वंचित होने से देश की क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा। मिस इंडिया में आदिवासी और दलित महिला नहीं। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान जो बातें कही, उस पर कहीं न कहीं ओबीसी, दलित और आदिवासी लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी की नजर में इनको हायर एजुकेशन देने की जरूरत ही नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद राहुल गांधी अपने भाषण के दौरान कह गए। बोला, हमें सुना आधा घंटा बोले कि हम आईटीआई बनाएंगे, आईटीआई में लोगों को ट्रेनर बनाएंगे। ये पूरा उन्होंने डिस्कशन किया, मैं सुन रहा था। लाखों बढ़ाई हैं, उनसे आप क्यों नहीं ट्रेनिंग कराते? राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी को भी आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश को राजा महाराजा की तरह चलाना चाहते हैं, लेकिन लोकसभा के बाद उन्हें संविधान के आगे सिर झुकाकर इसे माथे से लगाने के लिए मजबूर होना पड़ गया। राहुल गांधी ने ये बातें पीएम मोदी के सदन में आते के साथ संविधान को माथे पर लगाने वाले वाक्य पर कटाक्ष के तौर पर बोला। तो अब हम अगर पॉलिसी बनाएंगे और हिंदुस्तान की जो सच्चाई, जो रियलिटी है, उसकी बेसिस पे हम पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो उसका क्या मतलब है? जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है, और एक प्रकार से हमारा गाइड, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक गाइड है जिसपे ये लोग रोज आक्रमण कर रहे हैं। अपने भाषण को अंत में राहुल गांधी ने जाति जनगणना का भी जिक्र किया। कहा कि हम चाहते हैं कि हर कम्युनिटी का डेटा हमारे पास हो। हमने जाति जनगणना की बात उठाई है और थोड़ा कंफ्यूजन है।
देखिए, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया देखो हम जाति जनगणना करेंगे, उसमें ओबीसी का सेक्शन दे देंगे। जाति जनगणना सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं है। अलग अलग कम्युनिटीज हैं। लेकिन राहुल गांधी का ये बयान उनके बाकी के बयानों के बिल्कुल विपरीत है। जहां राहुल गांधी देश के विकास की बात करते हैं, देश के हर नागरिक की बात करते हुए नजर आते हैं, वहीं राहुल गांधी के इस बयान से लग रहा है कि मानो वो डेटा के आधार पर अपनी राजनीति को धार देना चाहते हैं। बहरहाल अब इस आबादी को खुद तय करना होगा कि उनको आरक्षण के बल पर बढ़ना है या फिर अपने हुनर के दम पर, क्योंकि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा कि आरक्षण जरूर है लेकिन इसका गलत इस्तेमाल ना हो। पर आज के समय में ये राजनीति का केंद्र बन गया है। हकीकत में कोई भी पार्टी और नेता ओबीसी के भविष्य का भला नहीं, सिर्फ आरक्षण के मुद्दे पर अपनी राजनीति रोटियां सेक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए हिंदी खबर।